प्यारे दोस्तों, इस दुनिया में हर किस्म का इंसान होता है। यहाँ पर अल्लाह सबको आजमाता है। किसी को गरीबी देकर आजमाता है तो किसी को बहुत सारी दौलत देकर आजमाता है। इंसान अमीर हो या गरीब, उसे हमेशा अल्लाह को राजी रखने वाले काम करने चाहिए। इंसान का वक्त कब बदल जाए कुछ पता नहीं चलता। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी लड़की का सच्चा वाकया बताने वाले हैं जिसकी किस्मत के सितारे रातों रात बदल गए। ये लड़की एक करोड़पति लड़के को इतनी ज्यादा पसंद आई कि उसने उस लड़की के साथ फौरन शादी कर ली और वो झोपड़ी में रहने वाली लड़की रातों रात अमीर बन गई। उसके बाद उस लड़की के साथ क्या हुआ, घर वालों ने उसके साथ कैसा सुलूक किया, आगे हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कहते हैं जोड़े आसमानों पर बनते हैं, किसकी शादी किसके साथ होगी ये पहले ही तय हो चुका है और इस बात को सच साबित करके दिखाया है आयशा और आसिफ की शादी ने। झोपड़ी में रहने वाली एक गरीब घर की लड़की आयशा और करोड़पति लड़के आसिफ के शादी के बारे में जानकर आप लोग इसको सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि जब किस्मत बदलती है तो आदमी रातों रात अमीर बन जाता है। दोस्तों, मध्य प्रदेश जाबरा गांव में अब्दुल जब्बार और उसका परिवार बहुत ही ज्यादा गरीब था और गरीबी भी इतनी ज्यादा थी कि अगर सुबह में खाना मिल जाता तो शाम को खाना मिलेगा या नहीं इसका कुछ पता नहीं था। अगर शाम का खाना मिल जाता तो सुबह का भरोसा नहीं था। यानी ये परिवार इतनी ज्यादा गुर्बत की जिंदगी जी रहा था कि परिवार के सर पर पक्की छत भी मौजूद नहीं थी। ये लोग झोपड़ी बनाकर अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहे थे। अब्दुल जब्बार की एक लड़की थी जिसका नाम आयशा था। वो लड़की बहुत ज्यादा नेक और इबादत गुजार थी। वो इस गरीबी की हालत एक वक्त की भी नमाज नहीं छोड़ती थी, पूरे महीने के रोजे रखती थी। यानी कि वो इतनी गरीब की हालत में भी अल्लाह की इबादत करना नहीं भूलती थी। दोस्तों, इसी गांव के करीब एक गांव था जिसका नाम सुकेत है। उसमें एक आसिफ नाम का एक बिजनेसमैन लड़का रहता था। लड़के का पूरा परिवार बहुत ही दौलतमंद था। आसिफ के घर वाले आसिफ को रिश्ता देख रहे थे। उनको किसी अच्छी और नेक लड़की की तलाश थी। वो ऐसी लड़की देख रहे थे जो उनके घर की बहू बन सके। दोस्तों, आसिफ की नानी का घर उसी गांव में था जहां पर आयशा रहती थी। एक बार आसिफ अपने माँ के साथ नानी के घर आया हुआ था। आसिफ के नानी के सामने वाली घर में आयशा का परिवार एक झोपड़ी में रहता था। एक दिन आसिफ की अम्मी सुबह फजर की नमाज पढ़ने के लिए उठी। उसने अपने छत से देखा कि सामने वाली झोपड़ी में एक लड़की फजर की नमाज अदा कर रही है। आसिफ की अम्मी उसको गौर से देखने लगी। ये लड़की कितनी नेक है जो इस गरीबी की हालत में अल्लाह की इबादत करना नहीं छोड़ रही है। उसके बाद आसिफ की अम्मी हर रोज उस लड़की को देखने लगे। वो लड़की उनको इतनी ज्यादा पसंद आ गई कि उन्होंने अपने बेटे आसिफ से बात की। उसके बाद आसिफ ने भी उस लड़की को देखा। वो लड़की इतने अच्छे अखलाक वाली थी, इतनी नेक थी, परहेजगार थी, अल्लाह की इबादत करने वाली थी। 2-4 दिन देखने के बाद ही आयशा आसिफ को पसंद आ गई। उसके बाद आसिफ की माँ ने घर के बाकी के लोगों को इसके बारे में बता दिया कि मैंने आसिफ के लिए एक लड़की पसंद कर ली है। वैसे तो वो लोग बहुत ज्यादा गरीब है, वो गरीब घर की बेटी है, मगर उसके अखलाक बहुत अच्छे हैं। जब आसिफ के घर वालों ने उस लड़की को देखा, उनको भी आयशा पसंद आई। उसके बाद आसिफ के घर वाले आयशा के माँ बाप के पास पहुँचे। आसिफ और आयशा के रिश्ते की बात करने लगे। ये सुनकर आयशा के घर वाले पहले तो बहुत ज्यादा डर गए और सोचने लगे कि कहाँ ये करोड़पति लोग और हम कहाँ झोपड़ी में रहने वाले लोग, कहीं ये हमारी बेटी के साथ कोई धोखा तो नहीं करने जा रहे हैं। इसलिए ये सोचकर उन्होंने ये रिश्तेदारी से मना कर दिया। उसके बाद आसिफ के घर वालों ने उन्हें सब कुछ बता दिया कि उनके पास दौलत की कोई भी कमी नहीं है।
अल्लाह का दिया हुआ उनके पास सब कुछ है। उन्होंने अपने आसिफ के लिए ऐसी बहू देखनी है जो नेक हो, अल्लाह की इबादत करने वाली हो। और ये हमने आपकी बेटी के अंदर देखा है। और आपकी बेटी बहुत ज़्यादा नेक है, नमाज पढ़ने वाली है और अल्लाह की इबादत करने वाली है, इसलिए हमने अपने बेटे के लिए पसंद किया है। दोस्तों, आयशा की माँ ने बताया, जबकि आसिफ की अम्मी हमारे घर रिश्ते के लिए पहली बार बात करने आई तो हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए, क्योंकि हमें पता था कि आसिफ और उनके बाप आरिफ खान बहुत बड़े कारोबारी हैं। उनके ठाट बाट देखकर हमने उनसे रिश्ते के लिए मना कर दिया था। हमने सोचा कि आप इतने अमीर हो और हमारी तो झोपड़ियाँ बनी हुई है। मैं सिलाई का काम करके ऐसे में हमारे घर का गुजारा करती हूँ और हमारा रिश्ता कैसे मुमकिन होगा। ये सुनकर आसिफ के माँ बाप ने कहा कि हमें आयशा पसंद है और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। हम आपके बेटी को अपने बेटी बनाकर रखेंगे और उसको किसी भी चीज़ की कोई भी कमी नहीं होने देंगे। इस तरह से जब आसिफ के घर वाले बहुत ही ज़्यादा इसरार करने लगे तो मुझे भी लगा कि ये लोग बहुत ज़्यादा नेक हैं। इन्हें धन दौलत और पैसों से कोई मतलब नहीं है। इनको एक अच्छी बहू चाहिए और अपने बेटे के लिए एक दुल्हन चाहिए। उसके बाद हम इस रिश्ते के लिए राजी हो गए। उसके बाद जाबरा के पठान टोली में रहने वाले अब्दुल जब्बार की बेटी आयशा की सगाई आरिफ खान के बेटे आसिफ खान से हो गई। यानी आसिफ और आयशा दोनों का रिश्ता तय हो गया। कुछ वक्त बाद आसिफ और आयशा की शादी हो गई, जिसमें करोड़पति आसिफ हेलीकॉप्टर लेकर अपने ससुराल पहुंचा और आयशा को दुल्हन बनाकर हेलीकॉप्टर से रवाना कर दिया। आयशा ने बताया कि मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि इतने बड़े घर में मेरी शादी हो जाएगी, इतने अमीर आदमी से मेरा निकाह हो जाएगा। बस मुझे मेरे रब पर इतना भरोसा था और मेरा ये मानना था कि अल्लाह मेरे हक में जो भी करेगा वो बेहतर करेगा और बेहतरीन करेगा। और आज अल्लाह ने मुझे सारी खुशियाँ दे दी है। खुदा ने मुझे बिन मांगे ही सब कुछ दे दिया है, सारे जहान की खुशी अता कर दी है। प्यारे दोस्तों, सुकेत में रहने वाले आसिफ खान निकाह कुछ दिनों पहले ही आयशा के साथ हुआ है। इस गांव में यह पहला मौका था जब दुल्हा अपने दुल्हन को लेने हेलीकॉप्टर लेके पहुंचा था। ये देखने के लिए आसपास के लोग दूर दूर से पहुंचे और देखने वाले को यकीन ही नहीं हुआ कि झोपड़ी में रहने वाली लड़की को कोई दुल्हा हेलीकॉप्टर से दुल्हन बनाकर ले जा सकता है। अगर आसिफ और उसके घर वाले बहुत नेक थे, भले ही वो दौलतमंद थे, उनके पास बहुत सारा पैसा था, वो भी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की फरमा बरदारी करने वाले थे और उनको अपने नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान भी याद था कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरतों से तुम अपनी खूबसूरती की वजह से शादी ना करो, हो सकता है उसका हुस्न तुम्हें बर्बाद कर दे, और ना ही तुम उसकी दौलत की वजह से उससे शादी करो, हो सकता है कि उसकी दौलत गुनाहों में ढकेल दे, बल्कि तुम किसी दीनदार इबादत गुजार लड़की के साथ शादी करो और कामयाब हो जाओ। मगर प्यारे दोस्तों, आजकल तो ये चीज़ बहुत कम देखी जाती है। आजकल तो माल और दौलत देखी जाती है या फिर लड़की की खूबसूरती देखी जाती है। इसी वजह से आपने देखा होगा शादी के कुछ दिनों बाद ही मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं और फिर बात तलाक तक पहुंच जाती है। ये इसलिए होता है कि हम लड़की में दीनदारी नहीं देखते हैं, हम उसकी खूबसूरती अमीर देखकर शादी करते हैं, जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। इसलिए हमें प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान पर अमल करते हुए नेक और दीनदार लड़की के साथ निकाह करना चाहिए। यही हमारे और माँ बाप के लिए बेहतर है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।